राम साहब दोस्तों, अब हमारा टॉपिक होगा भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई 1938 में। प्रजामंडल की स्थापना करने में मुख्य योगदान देता है किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, इनका मतलब एक युगल किशोर चतुर्वेदी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों हुई 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जो भरतपुर यूपी राजस्थान यूपी बॉर्डर के टच होता है, इधर हरियाणा के भी टच होता है भरतपुर। 1938 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, युगल किशोर चतुर्वेदी। ये चार नाम है। इनमें भी अगर महत्वपूर्ण नाम आए तो किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव, इन दो आदमियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गोपीलाल यादव को भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया और ठाकुर देशराज को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। ये थी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित बात। भरतपुर प्रजामंडल लगातार आंदोलन करता रहता है और राज्य की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता रहता है। इसके बाद भरतपुर में दोस्तों जन जागृति में आम जन के साथ इन नेताओं का योगदान रहा। इसके साथ भरतपुर महाराजा ने भी जन जागरण में काम किया। ये शायद राजपूताना के इतिहास की पहली बात हो गई कि किसी महाराजा का भी जन जागृति में योगदान रहा। दोस्तों, भरतपुर महाराजा किशन सिंह या करशन सिंह 1919 से 1929 शासक रहे। करशन सिंह या किशन सिंह नाम आता है। इनकी उदारवादी नीति थी। इनकी उदारवादी नीति से भी जन जागृति फैली। करशन सिंह ने शुद्धि आंदोलन चलाया और हिंदी को राजभाषा के लिए आंदोलन चलाया। मतलब भरतपुर महाराजा करशन सिंह जी का कार्य राज्य में हमेशा सुधारवादी नीति लागू करने का था। इसी बात से नाराज होकर अंग्रेजों ने भरतपुर महाराजा करशन सिंह को 1929 ईस्वी में पद से बर्खास्त कर दिया और डंकन मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी को राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। डंकन मैकेंजी ने अत्याचार की नीति अपनाई, जनता का शोषण किया, पुलिस के माध्यम से जनता पर शोषण किया। तो जनता इनसे परेशान हो गई और परेशान होकर जनता ने 1940 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की। भरतपुर प्रजा परिषद 1940 में मास्टर आदित्येंद्र नामक व्यक्ति ने भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की। प्रजा परिषद के माध्यम से लगातार आंदोलन चलाया और भरतपुर में जन जागृति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, गोकुल जी वर्मा का भी दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गोकुल जी वर्मा, शायद आपने नाम सुना ही होगा। गोकुल जी वर्मा का एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे गोकुल जी वर्मा। गांधी जी तो इनका नाम गोकुल जी वर्मा नहीं लेकर भरतपुर वाला कहकर इनको पुकारते थे। कहीं भी जाते कि ये भरतपुर वाला इधर आ, कभी भी इनको गोकुल जी वर्मा नहीं कहा। और इन्हें भरतपुर का शेर भी कहा जाता है। भरतपुर का शेर भी इन्हें कहा जाता है। भरतपुर का शेर या शेर है भरतपुर। ज्यादातर फेमस नाम शेर है भरतपुर है। शेर है भरतपुर।
इसके अलावा भरतपुर का बूढ़ा शेर, भरतपुर का बूढ़ा शेर और भरतपुर की राजनीति का भीष्म पितामह। देखो कितने नाम हो गए। गांधी जी तो गोकुल जी वर्मा को कहते हैं भरतपुर वाला। इसके बाद शेर है भरतपुर, भरतपुर का बूढ़ा शेर, भरतपुर की राजनीति का भीष्म पितामह आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भी भरतपुर के सत्याग्रही ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसमें महिला आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी श्रीमती सरस्वती बोहरा। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ रखा है कि सरस्वती बोहरा किस आंदोलन से, किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही थी भरतपुर की ओर से श्रीमती सरस्वती बोहरा। भरतपुर में प्रजामंडल के 3 अधिवेशन में 1941, 45, 46, 1941, 1945 और 1946। 1941 और 1945 के दोनों प्रजामंडल के अधिवेशनों का नेतृत्व किया जे नारायण व्यास ने, और 1946 के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया दोस्तों पट्टाभी सिद्धरामैया ने। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात पट्टाभी सिद्धरामैया ने की थी। 1946 के प्रजामंडल के 3 अधिवेशन में 1941 भरतपुर प्रजामंडल के 1941, 1945, 1946। 1941 और 45 प्रथम 2 का तो नेतृत्व किया जे नारायण व्यास ने। 1946 के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया पट्टाभी सिद्धरामैया, जो केंद्रीय स्तर के नेता थे उन्होंने। तो अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने एक बात कही जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इन्होंने पट्टाभी सिद्धरामैया ने क्या बात कही 1946 में? अब ने तो जाट का और न ही राजपूत का शासन होगा, बल्कि अब आम जन का शासन होगा। ये बात पट्टाभी सिद्धरामैया ने की भरतपुर प्रजामंडल के 3रे अधिवेशन 1946 में। ये उक्ति कई बार आ चुकी। अब ने तो जाट का शासन होगा, नहीं राजपूत का शासन होगा। किसने की? भरतपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में पट्टाभी सिद्धरामैया ने ये बात कही। उसके बाद 1947 में भरतपुर प्रजामंडल में मंत्रिमंडल का गठन होता है और 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। तो ये था हमारा भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।